सब बच्चे आगे आ जाएं। और मैं चाहूंगा कि हम सब परिवारजन अपने राइट हैंड को इन बच्चों की ओर आगे बढ़ाएंगे और हम मिलकर इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे। आइए हम सब जन अपने राइट हैंड को इन बच्चों की ओर आगे बढ़ाएं, इन बच्चों की तरफ करें, क्योंकि ये हाथ खुदावंद ने आपको आशीष में हाथ दिया। इस आशीष में हाथ से जब आप विश्वास के साथ इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने इस देश में अपनी सेवा के लिए तैयार करेंगे, अपने कार्यों के लिए परमेश्वर तैयार करेंगे। जब हम एक मन हो जाएंगे इन बच्चों के लिए, आइए हम सब जन एक मन हो जाएं और मिलकर प्रार्थना करना शुरू करें इन बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम सब परिवार जन प्रभु जी एक हृदय के साथ प्रभु जी, एक मन के साथ परमेश्वर पिता, एक विश्वास के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है। प्रभु जब प्रभु तेरे सेवक ने और प्रभु तमाम वर्शिप टीम ने प्रभु जी तेरी प्रस्तुति में खुदावन हम सबकी अगुवाई की प्रभु जी, हमने तेरी पवित्र आत्मा को प्रभु स्वर्ग से परमेश्वर पिता इस स्थान पर उतरता हुआ पाया, हमारी जिंदगियों में दाखिल होता पाया। और हम प्रभु जी अब सब परिवार जन प्रभु, हम सब माता पिता, हम इस कलीसिया के स्तंभ जो बुजुर्ग हैं प्रभु, कलीसिया के प्रभु जी, कलीसिया के बेटे बेटियां हैं जो प्रभु जी, हम मिलकर प्रभु जी अपने राइट हैंड को प्रभु जी जो आशीष वाला हाथ आपने में दिया, हम इन बच्चों की ओर बढ़ाते हैं प्रभु। हम इन बच्चों की ओर इस आशीष में हाथ को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु कि आप इनकी विजडम को परमेश्वर पिता खोल दीजिए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता आप इन्हें डिवाइन हेल्थ के साथ ब्लेस करें प्रभु जी, और खुदाबंद खुदा आपका पवित्र आत्मा इन्हें परमेश्वर तैयार करे परमेश्वर, एक सेवक के रूप में, एक दासी के रूप में, एक दास के रूप में परमेश्वर पिताजी। प्रभु जब ये संडे स्कूल जाते हैं परमेश्वर पिता, संडे स्कूल टीचर्स को आप तंदुरुस्ती और समझ देना, पाकरू की अगुवाई देना कि जब इन बच्चों को सिखाएं तेरी समझ के मुताबिक वो इन्हें सिखाने वाले हों प्रभु, और जब वो सिखाएं तेरा पाकरू प्रभु इन बच्चों के हृदय को इसी वक्त तैयार कर दे प्रभु, इसी वक्त आप इन बच्चों को तैयार करें प्रभु। आप इनके एजुकेशन को परमेश्वर पिताजी ब्लेस करना, परमेश्वर के माता पिता के फाइनेंसिस को ब्लेस कर परमेश्वर पिता, उनको इतनी अच्छी हेल्थ दे परमेश्वर, इतना स्ट्रेंथन कर प्रभु कि उन बच्चों को प्रभु अच्छी शिक्षा दे सकें प्रभु जी, अच्छी लाइफ दे सकें, और वो जिंदगी तुझ में होने वाली हो परमेश्वर पिता। तुझ में परमेश्वर पिता इन बच्चों की परवरिश करें प्रभु। खुदावन इन बच्चों को परमेश्वर पिता हर रीति से तंदुरुस्ती अदा कर प्रभु, सलामती अदा कर परमेश्वर, अच्छी हेल्थ दे, अच्छी विजडम दे परमेश्वर, लंबी उम्र इनायत कर, और इनकी सहायता कर जब संडे स्कूल जाएं तेरी पवित्र आत्मा की समझ में परमेश्वर पिता यहाँ से जाने वाले हों, और तेरे कलाम को जो इन्हें सिखाया जाए उससे भर जाए प्रभु, और तेरे लिए बड़ा प्रतिफल लाने वाले हों, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम सभी इसी रीति से अपनी आंखों को बंद रखेंगे, बच्चे संडे स्कूल क्लास में चले जाएंगे, और मैं चाहूंगा हम कुछ समय के लिए प्रभु की तारीफ करेंगे, तारीफ करें, स्तुति करेंगे परमेश्वर की। बच्चे संडे स्कूल चले जाएंगे और हम सब जन अपनी आंखों को बंद रखें और कुछ समय के लिए प्रभु की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करना शुरू करें। बीते सप्ताह में आप और मुझे जैसे सेवक ने, आज जब आराधना शुरू की गई, वो परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना में हम सबके मुख से अंगीकार करवाया कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बीते सप्ताह में हर प्रकार की बीमारियों से बचाकर रखा प्रभु जी। आपने परमेश्वर बीते सप्ताह में मौसम में तब्दीली आने के बाद भी प्रभु जी हमें, हमारे बच्चों को परमेश्वर हालातों में संभाल कर रखा प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने हमारे फाइनेंसिस को सिक्योर रखा परमेश्वर पिता, आपने हमारी ट्रैवलिंग को ब्लेस किया परमेश्वर पिता, आपने हमें जिंदों की जमीन पर सलामती से रखा प्रभु जी। खुदावन खुदा, आपने प्रभु हमारे तन को ढकने के लिए अच्छे वस्त्र दिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, आपने हमें खुदावन खुदा खाने के लिए हर जरूरत को पूरा किया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु बीते सप्ताह में अगर हम पर कोई मुश्किल भी आ गई प्रभु, बीमारी के रूप में खुदावन खुदा, या किसी भी और पिता कोई टेंशन, कोई पिता डिप्रेशन में से हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, हमारा विश्वास है उसमें आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप अपने पापों के जरिए से हमारे साथ खड़े हैं परमेश्वर पिता, और आप परमेश्वर पिता
हमें अद्भुत रीति से उन सब परेशानियों में से निकाल रहे हैं। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें हर परिस्थितियों से निकाला है परमेश्वर पिता। जिनके लिए आज पासवान जिन्हें प्रार्थना की परमेश्वर पिता, वो लोग चंगी हो गए हैं परमेश्वर पिता। वो परमेश्वर अगले सप्ताह परमेश्वर पिता हमें बड़ी गवाहियों के साथ उत्तर मिलेगा उनकी जिंदगियों के लिए परमेश्वर पिता, कि वो यीशु नासरी के लहू में चंगे हो चुके हैं और नया बल पा लिया उन्होंने परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय जब हम तेरे वचन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तेरा पाक रूप परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे परमेश्वर पिता, कि हम परमेश्वर पिता आपकी दया में, आपकी कृपा में परमेश्वर पिता खुदा आपके वचन में खुदा जब आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, आप अपने सेवक को अपनी समझ दें परमेश्वर पिता, अपने पाक रूप की अगुवाई दें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जब तेरा बंदा प्रभु तेरे कलाम को परमेश्वर बांटे, वो केवल और केवल तेरी ओर से होने वाला हो। हम प्रभु के लिए सारे कीमती समय को तेरे पवित्र और कीमती हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि उसने हम सबको ये एक नया दिन दिया, कि हम सब उसके पवित्र चरणों में आकर खुदावंद की हजूरी में उसकी सच्ची शुक्रगुजारी कर सकें, आमीन। हालेलुया। अजीजों, आज जो पाक कलाम में से पवित्र विषय लिया गया है वो चढ़ने के ऊपर लिया गया। जैसे हम सब खुदावंद यीशु मसीह में उसके बेटे बेटियां इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को हम महसूस कर सकते हैं कि ये महीना जो है वो एक मसीही विश्वासियों के लिए एक उत्साह से भरा महीना है, आमीन। हम सब के लिए ये दिसंबर महीना जो है वो खुशियों से भरा, उत्साह से भरा महीना है। बेशक हम सब अपनी जॉब्स पर, अपनी ड्यूटीज पर बहुत ज्यादा बिजी रहने के बाद भी हम हर समय ये कोशिश करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ संगति कर सकें, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इकट्ठे होकर कुछ समय जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मनाने के लिए गीतों में बिता सकें, आमीन। हालेलुया। अजीजों, आज उन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो आज का विषय लिया गया वो चढ़ने के ऊपर लिया गया है, मेंजर। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम जो आज प्रभु की दासी के जरिए से आपके सामने पढ़ा गया, लूका की इंजील उसके दूसरे अध्याय में से उसकी 7वीं आयत को मैं चाहूंगा मिलकर आप मेरे पीछे बोलें, ऊंची आवाज में बोलिएगा मेरे पीछे। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी, आमीन। अजीजों, खुदाबंद का पाक कलाम संत लूका की इंजील उसके दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में आज हमारा ध्यान इस बात की ओर लेके जाना चाहता है कि मुकद्दस मरियम, जिसे पूरी दुनिया पाक मरियम के नाम से जानती है, मुकद्दस मरियम के नाम से, पवित्र मरियम के नाम से जानती है, उसके लिए लिखा गया और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। अजीजों, एक मसीही विश्वास के अंदर, इस विश्वास की जिंदगी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस मसीही सफर के अंदर कई बार हमारे सामने खुदा के पाक कलाम को अपनी निजी जिंदगी में कनेक्ट करते हुए कई चीजें कई बार हमें काफी मुश्किल लगती हैं, कई बार हमें काफी चीजें कठिन लगती हैं कि ये चीजें क्यों हुई, इसका क्या मतलब था। और अगर हम चरनी की बात करें, चरनी अजीजों, खुदा ने उस चरनी ही को क्यों चुना जहां उसने इस पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता यानी मसीह यीशु नासरी को एक नन्हे बालक के रूप में एक कुंवारी स्त्री के जरिए से इस पृथ्वी पर लाना था। कई बार हम सबके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या यरूशलेम के अंदर
और कोई ऐसी जगह ना थी कि जहां वो नन्हा बालक जो है वो एक पवित्र उस स्त्री मुकद्दस मरियम के जरिए से जन्म ले सके। लेकिन अजीजों, खुदा ने अपनी योजना के मुताबिक पूरे यरूशलेम में नहीं, लेकिन यरूशलेम से कुछ मील दूर एक अलग जगह चुनी जिसे बैतलहम कहा गया। मीका की पुस्तक उसके 5 अध्याय की 2 आयत के अंदर मीका नबी ने नबूवत की। मैं चाहूंगा अगर हमें से किसे मिलता है वो जल्दी से पढ़ सकता है। मीका नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय, अगर उसकी 2 आयत को हम में से कोई जल्दी से पढ़ दे हम सबके लिए। मीका नबी की पुस्तक पुराने नियम में उसका 5 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ दिया जाए। तू जो यहूदा दे हजारों जो छोटा है ते तो एक मेरे लिए निकलेगा जो इस्राएल विच हाकम होवेगा, जेदा निकलना प्राचीन समय तो सगो आतो है। आमीन। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि मीका नबी के जरिए से परमेश्वर यहोवा ने करीब 700 साल पहले उस मसीह के जन्म के बारे में मुकर्रर कर दिया गया था, जो एप्राता भी कहलाता है। अजीजों, ये बैतलहम पुराने समय में एप्राता के नाम से भी कहलाया गया। ये वही जगह है। खुदावन का पाक कलाम हमें बताता, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 48 अध्याय को, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 48 में हमने कई बार पढ़ा, जहां पर इस बात का जिक्र आया कि राहेल की जब मृत्यु हुई तो उसके जीवन साथी ने उसे वहां बैतलहम के शहर में जाकर, उस छोटे गांव में जाकर क्या किया, मिट्टी दी। ये वही जगह है जहां पर राहेल की मृत्यु होने से पहले उसने अपने दूसरे बेटे बिन्यामीन को जन्म दिया। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि खुदावन परमेश्वर ने पूरे यरूशलेम को नहीं चुना। खुदावन परमेश्वर ने उस यरूशलेम के अंदर बहुत सुंदर महल थे, बहुत सुंदर सुंदर घर थे, उन सब घरों को, उन सब अच्छी जगहों को छोड़कर बैतलहम एक छोटा सा गांव, एक छोटी सी जगह में से एक ऐसी पहाड़ी जो हो सकता है, जिस पहाड़ी पर एक सिंपल, एक आम सी गुफा थी, या हो सकता है कई लोगों का मानना है कि जो उस समय के गडरिये थे वो रात के समय अपनी भेड़ों को जब चराते थे तो वो एक आसपास की गुफा में अपने आप को रात को आराम करने के लिए रुकते थे। कई बार वो अपनी भेड़ों को भी उसमें ले लेते थे। लेकिन कई सारी स्टडीज में बताया गया है कि बैतलहम की ऐसी अच्छी चारागाहें थी, वो एक ऊंची पहाड़ी पर थी, ऊंचे टीलों पर थी, और उन ऊंचे टीलों के नजदीक जो थे गडरिये जो थे वो उन भेड़ों के लिए कुछ भेड़शाला भी तैयार करते थे। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर यहोवा आज के इस वचन में जिस बात की ओर हमारा ध्यान लेके जाना चाहता है कि खुदावन ने एक आम सी जगह को चुन लिया। बैतलहम के अंदर करीब, अगर आज के समय में देखें तो करीब 27,000 के करीब जो उसकी पॉपुलेशन के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह ने उस समय के अंदर वहां अपनी जिंदगी गुजारी, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर करीब सिर्फ 300 लोगों की आबादी थी। एक छोटे से गांव के अंदर अजीजों एक मसीहा का जन्म लेना। बैतलहम एक छोटा सा गांव था अजीजों, और उस छोटे गांव के अंदर भी एक अच्छे घर में नहीं, एक अच्छे हम कह सकते हैं कि ऐसे कमरे में उनका जन्म नहीं हुआ जहां पर उनके लिए हर एक चीज पहले से मुहैया की गई। आज हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं, खासकर हम जो पेरेंट्स यहां पर हैं, हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बेटे या बेटी के रूप में बच्चों की आशीष दी, और जब हमें मालूम हुआ कि खुदावन ने हमें आशीष दी है, उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले हम कितनी तैयारियां करते हैं। और हम अच्छे से अच्छे इंडिया की बात को बांटना चाहूंगा आपके साथ। वहां पर
आज के समय में अगर पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो वो अच्छे से अच्छे पैकेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छे हॉस्पिटल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि जब उनका जो बेटा या बेटी है इस दुनिया में आए तो उसे कोई मुश्किल का सामना ना करे। अच्छे हॉस्पिटल की बुकिंग हो जाने के बाद अच्छे से अच्छे शोरूम में जाकर अच्छे ब्लैंकेट्स हम अपने बच्चों के लिए लेते हैं, अच्छे से अच्छे टॉयज हम उनके लिए लेते हैं, म्यूजिकल चीजें लेते हैं, ताकि जब वो बच्चा हॉस्पिटल में मां की गोद में आए तो उसे आराम मिले, उसे कोई दुख, उसे कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लेकिन अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि खुदावंद ने जब अपने जिंदा कलाम को, अपनी बेशकीमती उस कुदरत को इंसानी जामे के रूप में एक कुंवारी के जरिए से एक नन्हे बच्चे के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा, लिखा कि वहां पर मुकद्दस मरियम ने उसे चरनी के अंदर एक खास कपड़े में लपेट कर रख दिया। अजीजों, ये जगह परमेश्वर ने इसलिए चुनी, बेथलेहम ही के अंदर उस चरनी को क्यों चुना गया? आसपास बहुत सी भेड़शालाएं थी, आसपास बहुत सी सुंदर अच्छी वादियां थी, जिन वादियों के अंदर और ज्यादा कुछ उस बच्चे को आराम मिल सकता था, फैसिलिटीज मिल सकती थी, लेकिन बेथलेहम ही को इसलिए चुना गया। कई सारे लोगों का मानना है, जिन्होंने इस बात की स्टडी की है, वो इस बात को मानते हैं, उनका ये विश्वास है कि बेथलेहम पूरे संसार का सेंटर पॉइंट है। बेथलेहम के अंदर जिस जगह पर, ठीक जिस जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, आज भी इसके ऊपर बहुत से वाद विवाद हैं। आज भी बहुत से लोग इस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो बेथलेहम में हुआ वो दो प्रकार के बेथलेहम थे। लेकिन अजीजों, हम ये विश्वास करते हैं कि जिस जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर ने वो इस जगह को इसलिए चुना ताकि वहां से पूरे संसार को वो आत्मिक रोटी मिल सके, जिस रोटी को खाकर वो गुनाह की उस चपेट में से, मौत की गुलामी में से निकलकर हमेशा की जिंदगी में आ सके। हालेलुया। और अजीजों, बेथलेहम ही को परमेश्वर ने इसलिए चुना, बेथलेहम ही के अंदर उस चरनी को परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया क्योंकि बेथलेहम को रोटी का घर माना जाता है। हम बचपन से इस बात को सीखते आ रहे, लेकिन इस महीने के अंदर इन चीजों को फिर से अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों के ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम आज जिस्मानी रोटी या जिस्मानी भूख को पूरा करने के लिए हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जितनी मेहनत में लगे हैं, लेकिन खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने अपने मुख के कलाम को एक जिंदा रोटी के रूप में बेथलेहम के अंदर, उस चरनी के अंदर भेजा, ताकि जो कोई उस रोटी को खा लेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और अजीजों, चरनी इस बात का प्रतीक है, चरनी के अंदर ही उस नन्हे बालक यीशु मसीह का जन्म हुआ। चरनी वो जगह है जहां पर हर समय भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए बहुत सा चारा इकट्ठा कर रखा जाता है। हमारे बीच में जो हमारे बड़े यहां बैठे हैं, या हम जो जवान यहां बैठे हैं, हमने कई बार इन बातों को सुना होगा अपने पेरेंट्स से, जिन्होंने गांव के अंदर, जिन्होंने एक विलेज के अंदर अपनी जिंदगी को व्यतीत किया। अजीजों, पंजाब के अंदर अक्सर जो गांव के अंदर, घरों के अंदर जो बहुत से परिवार जो थे, वो अपने घरों में खासकर कैटल्स को रखते थे, पशुओं को रखते थे। पशुओं के अंदर खासकर वो अलग अलग जानवरों को रखते थे, जिस जानवर की सहायता से, खासकर जैसे बेफलोज रखते थे, काउज रखते थे, ताकि उनसे घर के अंदर हर एक चीज जो है वो पूरी की जा सके। उस जानवर के जरिए से घर में दूध आता था, जब उसे अच्छा चारा दिया जाता था, उस दूध से घर के अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीजें तैयार की जाती थी। आज हमें दूध लेने के लिए भी मार्केट जाना पड़ता, लेकिन उस टाइम एक पशु को रखने से कई सारी चीजें जो थी वो घर में ही मुहैया हो जाती थी। यानी चरनी इस बात का प्रतीक है जहां से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यीशु मसीह का जन्म
एक चरनी के अंदर बेथलेहम नामक जगह में खुदा ने इसलिए होने दिया ताकि वो जो जगह रोटी का घर कहलाती है वो आपके और मेरे लिए मसीह यीशु उस नन्हे बालक के जरिए से आत्मिक रोटी का वसीला बन जाए। आमीन, आमीन। और अजीजों, दूसरा बड़ा कारण यह था कि ये नबूवत हो चुकी थी, ये खुदा का इंतजाम था। खुदा ने अपने नबी मीका के जरिए से पहले ही से कह दिया था कि एफ्राता, बेथलेहम वो जगह जो दुनिया में लोगों के लिए छोटी सी है, एक छोटा सा गांव जहां पर आम से लोग हैं, जहां बहुत से व्यापारी लोग नहीं, जहां पर बहुत से बिजनेसमैन लोग नहीं, जहां पर बहुत से धनी लोग नहीं, लेकिन सामान्य से लोग जो लकड़ी का काम करने वाले हों, छोटे छोटे कामों को छोटे छोटे बिजनेस को करने वाले हों, अजीजों, उन लोगों के बीच में यीशु मसीह का जन्म एक आम सी जर्नी में हुआ, जहां पर उसे उन कपड़ों से लपेटा गया अजीजों जो भेड़शाला के अंदर जब कोई एक नई भेड़ का बच्चा जन्म लेता था, उस नए जन्मे बच्चे को उस सफेद कपड़े से लपेटकर उसके शरीर को, उसके पैरों को लपेटकर उसकी मां के पास उस भेड़ के बच्चे को रख दिया जाता था। अजीजों, खुदावन का पाक कलाम कहता है ये बेथलेहम में वही चरनी है अजीजों जिस चरनी के अंदर खुदावन का पाक कलाम हमें हिस्टोरिकली इस बात को बताता है कि जिस भेड़शाला के अंदर वो भेड़ें रखी जाती थी जो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में खासकर फसह के पर्व के दिन जिन पवित्र भेड़ों को कुर्बानी के लिए भेजा जाता था, ये वही भेड़शाला थी अजीजों बेथलेहम के अंदर। ये वही चरनी थी बेथलेहम के अंदर जहां यीशु मसीह को उस चरनी के अंदर नबूवत के मुताबिक मुकद्दस मरियम ने उस खास कपड़ों में लपेट कर उसे उस चरनी के अंदर रख दिया। अजीजों, पंजाबी के अंदर, हम जो पंजाब से आए हैं, पंजाबी के अंदर उस जगह को खुरली शब्द जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अजीजों, खुरली वो जगह है जहां पर आप बहुत सा चारा, अच्छा चारा अपने पशुओं के लिए रख देते थे ताकि जब चाहे, जब पशु को भूख लगे वो आए और उसमें से आकर खा ले। और कई बार पंजाबी के अंदर बताया गया कि जो लगातार पशु जब उसमें से खा लेता था वो उसे अपने मुंह में रखकर धीरे धीरे जुगाली करता था, च्यू करता था। अजीजों, चरनी के अंदर वो जगह जहां पर यीशु मसीह को रखा गया, एक नन्हे बालक को रखा गया, वो जगह है जहां पर हर कोई जो उसके पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि वो उसे किसी टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, एवरी टाइम, जैसे वो पशु हर समय उसके लिए वहां पर वो चारा रख दिया जाता है। अजीजों, आज यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो आत्मिक रोटी बन चुका है, किसी को उसके पास आने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। अजीजों, कोई कंडीशंस नहीं रखी गई आज हमारे सामने। आज प्रभु यीशु मसीह की उस चरनी के पास आने के लिए, उस कलाम को अपने अंदर लेने के लिए आपको और मुझे पहले अपने गुनाहों को नहीं छोड़ना, आपको और मुझे पहले अपने पहरावे को नहीं छोड़ना, लेकिन केवल आपको और मुझे अपने दिल को, अपने जीवित परमेश्वर को सौंप देना है। जैसे उन गडरियों ने किया, उन गडरियों ने उस स्वर्गदूत की आवाज को एक ही बार सुनकर गीत गाते हुए, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए उस चरनी में जाकर उस प्रभु के दर्शन करना जरूरी समझा। अजीजों, आज ये चरनी आपकी और मेरी जिंदगी को भी दर्शाती है। चरनी वो जगह है मेरे अजीजों जहां पर अक्सर पशुओं को रखा जाता और हम इंसानों के लिए वहां पर बैठकर रोटी खाना, हम इंसानों के लिए वहां पर आराम करना बेहद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर बहुत सी बदबू आती है। जानवरों के अंदर अपने आप में उनके अंदर एक ऐसी स्मेल रहती है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर एक कम्युनिटी है, उन्हें गुज्जर कहा जाता है। वो अक्सर बहुत सी भेड़ बकरियों को, कैटल्स को, काउस को, बेफेलस को रखते हैं। आप उन्हें देखना पसंद करेंगे, उनके काम को देखना पसंद करेंगे कि वो कैसे हर दिन भेड़ों को चराते हैं, कैसे उन्हें अच्छी चारागाहों में लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपको और मुझे कोई कह दे कि उनके साथ एक सारा दिन बिता लें, एक सारी रात बिताएं, तो हमारे लिए काफी कठिन होगा मेरे अजीजों। वो चरनी अजीजों जहां पे सब कुछ मैसअप हो चुका है, वो आपकी और मेरी लाइफ को भी दर्शाता है।
आज वो चरनी आपकी और मेरी लाइफ को दर्शाता। हो सकता आपका और मेरा जीवन टोटली मेसअप हो चुका है, लेकिन अगर आप और मैं उस चरनी को अपनी जिंदगी में इनवाइट करेंगे, उस चरनी के अंदर उस नन्हे बालक को अपनी जिंदगी में इनवाइट करेंगे, खुदावन हमारी मेसअप लाइफ जो हो चुकी है उसको फिर से ऑर्डर में ले आएगा। आमेन। मैं आपको एक छोटी गवाही को अंत में बांटना चाहूंगा। मैं लुधियाना में सेवा करने से पहले एक छोटे टाउन के अंदर मुझे मौका मिला 3 साल एक पासबान के रूप में सेवा करने का। उस जगह का नाम फिलौर है। फिलौर एक छोटा टाउन, एक कस्बा है जो लुधियाना शहर के नजदीक रहता है। मेरा पहला साल जब वहां पर एक पासबान के रूप में काम करने का मौका मिला, क्रिसमस के दिन आ गए और एक भाई कई सालों से चरनी बनाया करते थे। पंजाब के अंदर खासकर कई सारे चर्चेस के अंदर चरनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत मायने रखती है। लेकिन वो भाई के लिए सब इंतजार करते रहे कि वो भाई आएंगे और उस चरनी को तैयार करेंगे और उससे फिर हम सब मिलकर प्रभु के जन्म को अच्छे तरीके से मना सकेंगे। लेकिन उस भाई की जिंदगी में कुछ मुश्किलें आ गई और किसी कारण वो उस महीने में वो फिलौर के अंदर अवेलेबल नहीं थे और मुझे काफी चिंता हुई कि अब चरनी कौन तैयार करेगा, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर चरनी बहुत बड़े तरीके से तैयार होती, यानी असली चरनी जैसे थी वो बिल्कुल उसी तरीके से तैयार होती थी। मैंने कई दिन प्रार्थना की, कई सारे परिवारों को प्रार्थना की, आओ हम प्रार्थना करते हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसा मिलेगा जो उस चरनी को तैयार कर सके। अजीजों, कई दिन बीत गए, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो एक छोटी कलीसिया थी, वहां पर हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे कि हम कुछ चीजों को खरीद कर उसे बना सके। लेकिन कई दिनों के बाद प्रार्थना की गई और एक बुजुर्ग माता मेरे पास आई। उसकी एक टांग टूटी हुई थी, उसकी टांग में रॉड डली थी। वो फिलौर से हिमाचल दूर जाकर छज बनाती थी, टोकरियां बनाती थी और उसके मन में खुदा ने डाला कि तू अपना ये काम छोड़। और फिलौर की रहने वाली वो माता जी फिलौर में आए, उन्होंने कहा कि मैं सारी चरनी तैयार करूंगी। उनके साथ कुछ जवान बच्चे तैयार हो गए और उन्होंने अपने साथ उन जवान बच्चों को लिया और वो जाकर कुछ वहां पर एक बहुत बड़ा दरिया है और उस दरिया के पास जाकर वो सारा सामान अपने हाथों से इकट्ठा करने लगे जिससे चरनी तैयार होती है। अजीजों, मैं शॉर्ट में इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। वो माता जी की एक टांग टूटी हुई थी। अजीजों, उन्होंने अपने काम को छोड़कर, अपने रोजगार को छोड़कर फिलौर में आकर कई दिन लगाकर पूरी चरनी जब तैयार कर दी, चरनी तैयार की, बच्चों ने सजा दी। क्रिसमस वाले दिन वहां पर दूसरे विश्वासी भी आए और जब वो दूसरे विश्वासी वहां पर आए, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि इन्हें मैं चर्च में लेके जाने से पहले चरनी के पास लेकर जाऊं। जब मैं चरनी के पास लेकर कर गया, वो अदर कम्युनिटी से थे और उस कम्युनिटी को छोटी जात कहा जाता है। पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें माइनॉरिटी कहा गया। और जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे प्रभु ने, हमारे मसीह ने किसी राजमहल में जन्म नहीं लिया, अमीर लोगों के बीच में जन्म नहीं लिया, उसने आम से एक छोटे से गांव के अंदर, एक आम चरनी के अंदर, एक भेड़शाला के अंदर, मैंने उन्हें कहा एक गौशाला के अंदर, क्योंकि भारत में गौशाला अगर बोला जाए तो समझ आता है। गौशाला के अंदर एक हमारे प्रभु ने जन्म लिया। जब उन्हें ये सब बातें बांटी गई, अजीजों, उन्होंने चर्च आना शुरू किया और चर्च में आकर उन्होंने प्रभु को जानना शुरू किया। अजीजों, आज मैंने बहुत से परिवारों के अंदर देखा, आज के दौर के अंदर हम चरनी को भूलते जा रहे हैं। फिजिकली ऑल्सो हम बहुत सारी डेकोरेशंस के ऊपर ध्यान दे देते हैं, लेकिन जिस चरनी ने हम सबकी जिंदगियों को बदल दिया, कई बार हम उसे आज अपनी जिंदगियों में भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें उस चरनी को याद रखना है। वो चरनी वही जगह है जहां पर हमारी मेसअप लाइफ जो है वो ऑर्डर में आ सकती है। आमीन। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं। खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि खुदावन हम सबको तैयार कर प्रभु कि हम चरनी की ओर आए परमेश्वर पिता, क्योंकि चरनी की ओर प्रभु सिर्फ तेरा कलाम कहता है परमेश्वर पिता, इजराइल के अंदर से प्रभु जी केवल गडरिये ही पहुंच सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता
स्वर्गीय महिमा को छोड़कर प्रभु खुदावन खुदा एक राजमहल में जन्म लेने को छोड़कर प्रभु जी एक सामान्य घर में भी जन्म नहीं लिया प्रभु, एक अस्तबल में परमेश्वर पिता एक चरनी में जन्म लिया प्रभु, जहां खुदावन खुदा सिर्फ और सिर्फ भेड़ें रखी जाती हैं परमेश्वर, जहां पशु रखे जाते हैं, जहां उनका चारा रखा जाता है, जहां कोई भी इंसान प्रभु जी अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता, तूने अपने आप को प्रभु जी खुदावन खुदा उस जगह प्रकट किया ताकि प्रभु हमारी जिंदगी में से परमेश्वर पिता वो सब बुराई खुदावन खुदा हमारी जिंदगी में परमेश्वर जो दीवारें परमेश्वर पिता समाज ने बना दी प्रभु जी खुदावन, आज गुनहगार को प्रभु जी कोई अपने साथ शामिल नहीं करना चाहता, आज कोई परमेश्वर पिता जी छोटे काम को करता है, कई बार हम उन्हें अपने साथ नहीं ले पाते प्रभु जी, आपने एक ऐसी जगह जन्म लिया प्रभु जहां हर कोई अपने आप को आपके साथ कनेक्ट कर सके, वो किसी भी रंग रूप का क्यों ना हो परमेश्वर पिता, उसका काम काज कैसा भी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, वो किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुकात रखता हो, लेकिन प्रभु जो तेरी चरनी के पास आता है प्रभु जी वो इस बात को समझ लेता है कि तूने परमेश्वर पिता उसके लिए परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु छोटा कर दिया प्रभु। चरनी परमेश्वर पिता हमें सिखाती है कि हमने अपने आप को छोटा रखना है परमेश्वर पिता, हमने अपने आप को हलीम करना है, जैसे हमारे प्रभु ने अपने आप को हलीम कर दिया, हमें भी अपने आप को हलीम रखना है प्रभु। वो चरनी इस बात का प्रतीक है प्रभु, सहायता करना प्रभु, जब हम चरनी के बीच में आ जाएं प्रभु खुदावन खुदा, जैसे चरनी में आकर प्रभु जी तूने उस चरनी को परमेश्वर रोशन कर दिया प्रभु जी खुदावन खुदा, प्रभु तेरे आने से प्रभु वो चरनी खुदावन खुदा जगमग हो गई परमेश्वर पिता, वहां की उदासी चली गई प्रभु, निराशा चली गई प्रभु जी। आज परमेश्वर जितने जन यहाँ बैठे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, जब वो तेरे जन्म को इस साल मनाते हैं प्रभु, उनकी जिंदगियों से हर प्रकार के अंधेरे को परमेश्वर पिता खुदावन, उदासी को परमेश्वर पिता, जो भी लाइफ में मैसअप हुआ है खुदावन खुदा परमेश्वर, जिनके पास जॉब्स नहीं है खुदावन खुदा, जो फाइनेंशियली अपने आप को वीक देख रहे हैं परमेश्वर पिता, वो खुदावन जो किसी भी प्रकार से अपने आप को बीमारी के रूप में देख रहे हैं परमेश्वर पिता, आज खुदावन खुदा जब वो तेरी चरनी के अंदर तुझे देखें और तुझे पुकारे सच्चे दिल से प्रभु जी खुदावन, उनकी जिंदगी रोशनी से भर जाए प्रभु जी, बीमारी यीशु के नाम में छोड़ दे खुदावन खुदा, ओ परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी में कर्जा परमेश्वर खुदावन खुदा, फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रेक हो यीशु मसीह के नाम में उनकी लाइफ में से परमेश्वर पिता, और खुदावन खुदा उनके रिलेशनशिप में अगर कोई वीकनेस आ गई, कोई कमी आ गई है तेरे साथ प्रभु जी, उसे आप स्ट्रेंथन करें, रिन्यू करें, यीशु के नाम में मांगते आमीन। आइए हम सब जन अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और मिलकर जैसे मसीह यीशु ने हमें दुआ करना सिखाया दुआ मांगेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूर वालों को मुआफ करते हैं आप भी हमारे कसूर वालों को मुआफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब से हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत प्रभु इस पूरे परिवार पर प्रभु जी खुदावन, तेरे कुल जहान पर, तेरे कुल सेवकों पर, तेरी कुल कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बना रहे, आमीन। परमेश्वर हम सबको अपनी शांति से भरकर लेके जाए, आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। May God bless you all.